आज हम पढ़ने वाले हैं नाभा दास के पद से सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यानी कि जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे यानी वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न वह सभी हम इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे, जल्दी जल्दी शेयर मारिए अपने फ्रेंड के पास। और चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या करा, जल्दी इसको देखते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट कर। सबसे पहला जो प्रश्न क्या कर रहा है कि नाभा दास का जो पद है इस चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। था इसमें सबसे पहला प्रश्न कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम की सूची बनाइए। नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। इसमें जो है नाभा दास जो है कबीर दास जी और सूरदास जी के बारे में लिखते हैं। कबीर दास जी और सूरदास जी के बारे में पूरे जो कविता है उनके बारे में लिखते हैं। उन्हीं के बारे में क्वेश्चन भी रहता है, तो इसीलिए चलिए इसको हम समझते हैं। और ये आपका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है। कितना है काव्य खंड का, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम के अनुसार सूची बनाइए। तो कैसे लिखना है कि नाभा दास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कही गई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्वधर्म अधर्म कर लेता है। जो भी धर्म होता है वह उसका अधर्म कर लेता है। योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषी आदि को तुच्छ बना लेता है अगर वह क्या करता है, धर्म के सर्वधर्म को अलावा अधर्म करता है। तो यही आपसे बोला गया है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी चल सकते हैं। और अब आइए अगला प्रश्न है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। आप बताना है कि सूर्य के किन, अभी जान लीजिए कबीरदास जी के बारे में आप समझिए कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। कवि ने यानी नाभा दास जी ने किया है। किन के, तो समझिए नाभा दास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। सूर्य के कष्ट में उपस्थित प्रतितत्व एवं उनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। नाभा दास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण से बुद्धि विमल होती है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को प्रतिबिंब किया है। यानी कि जब जन्म से लेकर पूरे अंत तक का प्रतिबिंब सूरदास जी ने अपने इसमें कविता में किया है। तो यही आपसे इसमें लिखा गया है। इतना आप समझते हुए चलेंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मुख देखी नहीन भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। यह जो लाइन दिख रहा है, जो पंक्ति दिख रहा है, इसी आपका कविता का है। नाभा दास के जो पद है छप्पय, नाम क्या था इसका, जो आपका नाम है छप्पय। छप्पय से ही यहाँ पर लिया गया है क्वेश्चन। जो है कि क्वेश्चन क्या करा है इसको समझिए कि मुख देखी नहीन भनी का क्या अर्थ है। तो लिखना कैसे है कि प्रस्तुत पदांश में कबीर के अकर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीर ऐसे प्रखर चेतना संपन्न छवि है जिन्होंने कभी भी मुख देखी बात नहीं की, यानी सिर्फ देखे वाले बात नहीं की, और जो आप जानते हैं वही बात की है। उन्हें सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। जो भी सच होता है बात, उनको अगर सच बोलने में उनको थोड़ा भी झिझक महसूस नहीं होती थी, ज़्यादा सा उनको अजीब नहीं लगता था। राजसर्ता हो या समाज की जनता, राज का कोई राजा हो या फिर समाज की नॉर्मल सी जनता हो, पंडित हो या मुल्ला मौलवी, सबकी बढ़िया उखेरने में उन्हें तनिक भी कोताही नहीं की। उन्होंने इसलिए अपनी अक्षरता, स्पष्टवादिता, पक्षपारहित कथन द्वारा लोकमंगल के लिए अथक संघर्ष किया था। किसने के बारे में, ये नाभा दास के बारे में कहा गया है। तो ये समझते हुए चलेंगे और बढ़ते हैं। अब आगे आइए अगले प्रश्न पर। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर दास ने किस गुण का परिचय किया गया है। इसमें जो है किस गुण के बारे में परिचय बताया गया है। तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि नाभा दास जी द्वारा विरासित भक्तमाल काव्य कृति से लिया गया है। एक और प्रश्न आता है कि ये जो छप्पय है यह कहाँ से लिया गया है। जब ये छप्पय जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, छप्पय पाठ ये लिया गया है भक्तमाल से। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, तो ये भी समझते हुए चलेंगे। जो ये छप्पय है ये भक्तमाल से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर के, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भाषी, इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है, किस गुण के बारे में। तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि नाभा दास जी द्वारा विरासित भक्तमाल काव्य कृति से ली गई है। इन पंक्तियों में भक्त कवि ने महाकवि कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण किया है, पूरे अच्छे तरीके से चित्रण किया है। कबीर के जीवन की विशेषताओं की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, यानी कवि के जीवन की जो भी विशेषताएं थी उनके बारे में हमारा जो ध्यान है वो आकृष्ट किया है इस कविता ने। क्या हिंदू और क्या तुरक सभी के प्रति कबीर ने अपने आदर भाव प्रदर्शित किया और मानवीय पक्षों के उद्घाटन में
रत महारत हासिल की है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं, यानी कि कबीर जी है वो किसी भी जाति को लेकर पक्षपात नहीं करते। वे सबके हित के बातें सोचते हैं, सभी के अच्छे के लिए ये सोचते हैं और वैसे ही अच्छा आचरण करने के लिए सबको कविता द्वारा जगाते हैं। सत्य को सत्य कहने में तनिक झिझक नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं। इस प्रकार क्रांतिकारी कबीर का जीवन दर्शन सबके लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। लोक मंगल की भावना जगाने वाले इस तेजस्वी कवि की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही होगी। कबीर क्रांतिकारी कवि, प्रखर चिंतक तथा महान दार्शनिक भी थे। क्या थे? महान दार्शनिक में थे। और अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, कविता में तुक का क्या अर्थ है? देखिए बार बार आप तुक शब्द का सुनते होंगे। तुक का क्या अर्थ है और इनका छपैयों के संदर्भ में क्या स्पष्ट है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। तुक का करने का अर्थ है अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको तुक कहते हैं बताना है। तो लिखना है कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। कितनी? 5 मात्राओं की जो तुक है वह उत्तम मानी गई है। और संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था। संस्कृत में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही का छंद का प्राण है। छपय यह मात्रिम, विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, तो उसको हम छपय कहते हैं। जिसको 6 चरण होंगे उसको हम छपय कहते हैं, इसलिए इसे छपय कहा गया। देखिए बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि छपय आखिर कहते किसको है। आपके मन में भी सवाल होगा छपय जो इस पाठ का नाम है, आखिर छपय क्या होता है, कि इस पाठ का नाम लेकर रखा क्यों गया है, इसके बारे में हम क्लियर कर दिए डाउट आपका। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा है देखिए इसको कि कबीर कानी राखी नहीं, क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से इसका क्या तात्पर्य है, तो यही बताना है। तो तात्पर्य लिखना है। तो कबीर दास जी महान क्रांतिकारी कवि थे। कौन? कबीर दास जी महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया, भारतीय षड्दर्शन और वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था षड्दर्शन। भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षड्दर्शन की बुराइयों की तीखी आलोचना की, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आलोचना की और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उनके जो विचार थे उन पर थोड़ा भी ध्यान ना देकर कानों में सुनकर ग्रहण नहीं किया, यानी जो भी सुनते थे वही बोलते थे, यानी कि कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया बल्कि उसके पाखंड की धज्जी उड़ा दी, यानी धज्जियाँ उसको उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी षड्दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया, उसके विचारों को मानने का प्रबल विरोध किया। और अब क्या आगे अगले ये अगला प्रश्न पर क्या करा है कि ये कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। कबीर दास जी जो है वह भक्ति को कितना महत्व दिए हैं। तो कबीर ने अपने सबकी साख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की। लोक जगत में परिपाकवत्व, पाखंड, अविचार, मूर्ति पूजा, जाति पाति और छुआछूत के प्रबल विरोध किया है। ये सब जितने भी जाति इसको पूरा विरोध किया। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन का ही सही व्याख्या कर उसके समक्ष में उपस्थित किया है। और आगे क्या कहते हैं कि कबीर ने भक्ति में पाखंडवादी विचारों की जमकर खिल्लियाँ उड़ाई है, इसको हटाया है, पूरी तरह से उसको बर्बाद किया है और मानव के बीच समन्वयवादी संस्कृति की स्थापना की है। लोगों के बीच भक्ति के सही स्वरूप की व्याख्या की है और भक्ति के पवित्र धारा को बहाने से अनवरतन गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उसे बल दिया। उन्होंने कविधर्मियों की आलोचना की, भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की। भक्ति के सत्य स्वरूप का उन्होंने उद्घाटन किया और जन जन के बीच एकता, भाईचारा, प्रेम की अजस गंगा बहाई। वे निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि थे, निर्गुण विचारधारा के एकदम क्रांतिकारी तेजस्वी कवि थे, यानी कि और सबका विरोध करने वाले, एकदम सच बोलने वाले। वैसे उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया, उसकी यह व्याख्या की सत्य स्वरूप का सबको दर्शन कराया। यानी इसका आपका कविता में पूरे कबीर दास जी और सूरदास जी के बारे में बताया गया है। यही सब के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए नावादास जो आपका पद है इसको आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आपको सर्च कीजिएगा नावादास के पद का संपूर्ण हिंदी अर्थ, आपको मिल जाएगा लेक्चर। आप आसानी तरीके से आपको लगभग 10 से 15 मिनट में पूरे को आप ख़त्म कर दीजिए। हम पढ़ाए हुए हैं, चाहे भी आप फिर हमारे चैनल पर जाकर भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के फटाफट से कर लीजिएगा।